है जिंदगी, नाच रहा हूँ आज, एक दिन मैं तुझको भी नचाएगा। देख लेना, घड़ी तेरा होगा लेकिन वक्त मेरा बताएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख नदी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो 2022 की भर्ती है ग्रुप सी ग्रुप डी की, उसकी अपडेट्स पर बात करेंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये अपडेट इतना लेट क्यों आई। आप सब में से बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, काफी दिन पहले से मैसेज कर रखे हैं। बीच में एक बार मैंने आपसे कहा भी था कि 25 तारीख 26 तारीख में आपको अपडेट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उस अपडेट ना मिलने की वजह से वीडियो में इतना विलंब हुआ, क्योंकि जो पीछे की तारीख में बातें हुई थी वो सारी की सारी यही थी कि 25 से 26 तारीख में नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन नोटिस फिर से जारी नहीं किया गया। नोटिस जारी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये जो आपका एजेंसी है जो आपका एग्जाम कराने वाली है ग्रुप डी का और टाइपिंग का, उस एजेंसी को सेंटर नहीं मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर सेंटर क्यों नहीं मिल रहे, वो तो पहले से फिक्स होते हैं। देखो होता क्या है, जैसे अगर आपने कोई एग्जाम शेड्यूल किया, ठीक है, सपोज दैट आपने 3 महीने का टाइम लिया और कोई भी एग्जाम शेड्यूल कर दिया, तो 3 महीने तक अगर आप कोई भी डेट मांगते हैं तो डेट मिल जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से विलंब होता है, मतलब 3 महीने के ऊपर जाता है, तो फिर सेंटर्स पे और भी एग्जाम होते हैं जो लग जाते हैं, जिसकी वजह से सेंटर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो जब सेंटर अवेलेबल नहीं हो पाते तो सेंटर आपको नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आई कि जब एनटीए का एग्जाम थोड़ा सा लेट हुआ, मतलब पहले तो देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ कुछ भी मैं फर्जी नहीं बताने वाला हूँ। तो आप में से जिनको लगता है कि फर्जी है वो आगे कंटिन्यू मत करो यार, क्योंकि आप करोगे फिर आप बाद में कहोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मुझे नहीं पता कौन क्या बता रहा है, और आप रियलिटी मानो, मैं उन चीज़ों पर बिलीव भी नहीं करता हूँ कि कौन क्या बता रहा है। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता है मैं जानकारी दे सकता हूँ और मेरे पास सही जानकारी है तो मैं सही दूंगा। ठीक। बाकी सारे आप मेरे बहुत प्यारे भाई बहन हो, बहुत अच्छे से सुनते हो। देखो क्या है, हुआ कुछ ऐसा कि ये जो आपका आंसर की था, जब बताया तब आ गई, रिजल्ट जब बताया तब आ गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि आपका एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम भी होने वाला था। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि एजेंसी जो है ना, उसने जो डेट दे रखी थी उन डेट पर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही थी। कुछ भी रहा हो, ड्यू टू गवर्नमेंट बिटवीन एजेंसी, कुछ भी रहा हो, प्रॉब्लम्स रही हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स पता नहीं चलती हैं। ठीक है, तो एग्जाम तो कंडक्ट हो नहीं पाया। तो जब एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया तो एग्जाम रीशेड्यूल करना था। अब रीशेड्यूल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि एजेंसी ये चाहती थी कि पहले ग्रुप डी का एग्जाम करा लिया जाए। जी हाँ, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वही सही है। एजेंसी ये चाहती थी कि पहले ग्रुप डी का एग्जाम करा लिया जाए। तो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए परमिशन मांगी गई थी, वो परमिशन मिली एजेंसी को। बट प्रॉब्लम क्या है, स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं जहां पर आपका एग्जाम कराया जाना है, वो स्कूल सेंटर कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। अब अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी 1 तारीख, आई थिंक, हाँ 1 तारीख में ही थी, उसमें ये बात कही गई थी कि शायद इस बार बात बन जाएगी। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी अपडेट नहीं है उस मीटिंग का। बट जो भी चीजें निकल कर आई हैं वो यही निकल कर आई हैं कि एग्जाम लेट होने की वजह यही थी। तो अब एग्जाम लेट और कितना हो सकता है, या फिर एग्जाम कब शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ दो चीजें आप समझ लो। एक तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि एग्जाम जो आपका डी वाला है इसको वो जल्दी कराना चाहते हैं। ठीक है ना, एजेंसी चाहती है कि पहले ये वाला एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, ग्रुप डी वाला एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो अब अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि कब एग्जाम होने की संभावना बन जाएगी, तो अभी जो रिसेंट में अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो कि जब 11 और 12 मार्च आ रहा होगा आपका, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले कोई। ठीक है ना, 11 या 12 तारीख में एजेंसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आनी है। ठीक है, देखो ये नोटिफिकेशन जल्दी आनी थी, नोटिफिकेशन कल या परसों में आनी थी। बट क्या है, अभी लीव है। ठीक है ना, 3 दिन का लीव है, तो 3 दिन के बाद ही आपको मिलेगा। तो उम्मीद ये है कि 11-12 तारीख में देख लेना, बस संडे ना पड़ रहा हो, संडे से पहले आने की उम्मीद है। ठीक है ना, जो नेक्स्ट संडे आएगा उससे पहले आने की उम्मीद है। तो 11-12 तारीख में, और जो उम्मीद है वो यही है कि ये नोटिफिकेशन जो होगा वो ग्रुप डी के लिए होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ग्रुप डी के एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल 100% ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ
की जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एग्जाम शेड्यूल ही कर दिया जाएगा। मे बी वो आपको जानकारी देना चाहते हो कि हम इतने इतने दिन में कराएंगे, या फिर हो सकता है 100% जानकारी दे दें कि आपका एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया है। वो डिपेंड इसी पर करता है ना कि मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला, क्योंकि ये कंफर्म हो गया था मीटिंग है बट ये नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ व्यक्तिगत मैं भी बिजी था जिसकी वजह से अपडेट्स नहीं ले पाया। तो कंफर्म ये हो रहा है ये वाला एग्जाम, ठीक है ना। इन दोनों में से जो आयोग पहले कराना चाहता है वो ग्रुप डी का मेंस कराना चाहता है पहले, ठीक है। अब बात करते हैं सर ग्रुप सी की, फिर टाइपिंग का क्या किया जाए। बहुत सारे मेरे भाई बहन है जो टाइपिंग में लगे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त तैयारी कर ली है आपने, सब कुछ सही चल रहा है, जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे करते रहो। ये डी और सी दोनों वालों के लिए है, ठीक है ना। और मेरे भाई डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, बस अपना एक माइंड मेकअप रखना, डीमोटिवेट कभी मत होना, ठीक है ना। एग्जाम चाहे आज हो चाहे 2 महीने बाद हो, कतई अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट मत होने देना, क्योंकि डीमोटिवेट जो होता है वो स्वीट पॉइजन होता है, जहर होता है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत होने देना। देखो 1 महीने में 1 दिन परेशान होना चलता है, लेकिन पूरा महीना परेशान होकर 1 दिन पढ़ाई करना नहीं चलता है। तो अगर आप 1 वीक में या 15 दिन में या 30 दिन में एक बार प्रॉब्लम में है, इट मीन्स आप नॉर्मल जिंदगी में है, ठीक है ना। बट डेली परेशान मत होना। खैर आप में से बहुत से लोग मुझसे बड़े भी होंगे, मैं क्या ही सलाह दूंगा आपको, ठीक है। तो हम ग्रुप डी का तो हम समझ गए कि हमें नोटिफिकेशन मिलना है, ठीक है। अब जरा ग्रुप सी का देख लेते हैं, ग्रुप सी का क्या है। तो देखो मेरे भाई, ग्रुप सी के लिए बिल्कुल पैनिक मत हो। अगर इनका नोटिफिकेशन आ जाता है 11-12 तारीख में, तो आप ये मान लो कि यार आपका तो इनसे मतलब, इनमें तो तब भी टाइम लगना है, इनमें तो तब भी ज्यादा सेंटर की जरूरत पड़ेगी आपके लिए, तो उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आपका तो टाइपिंग सेंटर्स पर एग्जाम होना है, ठीक है ना, टाइपिंग सेंटर्स पर होना है, वो तो फ्री रहते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यही थी कि इनको परमिशन नहीं मिल रही थी। फिलहाल अभी सब कुछ क्लियर है, परमिशन है। तो आप ये मान लो कि अगर इनका नोटिफिकेशन आता है तो साथ में ही आपको यहाँ ग्रुप सी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो कंफर्मेशन ये हो सकती है कि जो आपका मार्च जाएगा, ठीक है ना, मार्च जब एंड होगा तो आपके दोनों के दोनों एग्जाम हो चुके होंगे। मार्च एंड में दोनों के दोनों एग्जाम हो चुके होंगे, ये आपको कंफर्म किया जाएगा कि हाँ भाई क्या ही है, एग्जाम कराना था एग्जाम करा लिया ठीक है। तो मार्च एंड तक आपका जा सकता है ये बात। अब एक चीज और है जो आपको और परेशान करने वाली है, ठीक है ना, और वो है मेरे भाई कट ऑफ। ये आपको परेशान करेगी। अब क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम के अंदर लेट हुआ है, ये जो एग्जाम में देरी हुई है, ठीक है ना, एग्जाम में ये जो देरी हुई है, ठीक है ना, इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, इसका असर कहाँ जाएगा? तो भैया इसका असर सीधे सीधे पड़ेगा किन पर? टाइपिंग पर, सीधा सीधा। और अब टाइपिंग की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज करेगी। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, जब एग्जाम टाइम से चल रहा होता है तो जिनकी तैयारी नहीं थी, ठीक है ना, वो दौड़ में नहीं थे। लेकिन जैसे 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 टाइपिंग लेट होती चली गई, अगर देखा जाए तो टाइपिंग बहुत लेट हो गई है। कभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में टाइपिंग इतनी लेट नहीं करवाई गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइपिंग लेट हो रही है, वैसे वैसे कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा टाइपिंग लेट हो जाएगी उतना ज़्यादा ग्रुप सी की कट ऑफ हाइक कर जाएगी। अब जो इस सिचुएशन में है अभी, करंट की सिचुएशन में, इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है ना, वो आप मान के चलो 3 से 4 नंबर इंक्रीज कर चुकी है, कम से कम 3-4 नंबर, बल्कि शायद ज़्यादा ही इंक्रीज करेगी। अब तो जिन लोगों का ये कहना था कि सर सीट के मुकाबले मतलब पिछले साल के मुकाबला में कम जाएगी, नहीं जाने वाली, क्योंकि लास्ट टाइम टाइम नहीं मिला था टाइपिंग के लिए और इस बार भरपूर टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी ही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि किसी के बहकावे में आके कुछ मत करो, आप अपनी टाइपिंग पर फोकस करो अच्छे से, ठीक है ना। एग्जाम आपका होना ही है, वो होगा ही, ठीक है। 12 मार्च को नहीं होगा तो 20 मार्च को होगा, 20 को नहीं होगा तो 25 मार्च को होगा, वो आपका होना ही होना है। लगे रहो तैयारी में, ठीक है, क्योंकि अभी जो आपके हाथ में है वो टाइपिंग है, बाकी आप ऑलरेडी कर चुके हो। बट हाँ ये कंफर्म कह दे रहा हूँ कि टाइपिंग आपकी इंक्रीज कर रही, मतलब जो नंबर है फाइनल मार्क्स, फाइनल जो मार्क्स आएंगे वो इंक्रीज करेंगे, तो कट ऑफ इंक्रीज होगी इस बार, ठीक है।
और एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना, ठीक है ना, कि पैनिक नहीं होना है, मतलब नहीं होना है। जो लोग लगता है जिनको कि वो लीज पर है, सो यू हैव टू सेकंड चांस, आप अपना दूसरा कुछ ट्राई करना शुरू कर दो। कोई एग्जाम देख लो कौन सा देने वाले हो, उस पर लग जाओ, ठीक है ना। टाइपिंग करो 1 घंटे, बाकी उस पर लग जाओ, ठीक है। और साथ में एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि नाच रहा हूँ आज, है जिंदगी, नाच रहा हूँ आज, एक दिन मैं तुझको भी नचाएगा। है जिंदगी, नाच रहा हूँ आज, एक दिन मैं तुझको भी नचाएगा। देख लेना, घड़ी तेरा होगा, लेकिन वक्त मेरा बताएगा। धन्यवाद। जल्द मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।